ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। चाबी चोर। एक वक्त की बात है, किसी गांव में एक बहुत बड़ा चोर रहता था। वो अपने साथियों के साथ मिलकर रोज रात को चोरी किया करता था। वो लोगों के घरों में जाते और जो चीज भी हाथ लगती वहां से उठाकर ले आते थे। गांव वाले रोज हुई चोरी से बहुत परेशान थे। भाई रात को मेरे घर से मेरी बीवी के सोने का हाथ चोरी हो गया। हाँ भाई, परसों मेरे घर से भी चोरी हो गई। चोर हमारा सारा पैसा चोरी करके ले गया। भाई अब हमें कुछ करना पड़ेगा। इस तरह चोरियां होती रही तो हम एक दिन कंगाल हो जाएंगे। इस तरह सब इकट्ठे होकर गांव के वडेरे के पास आते हैं और उन्हें सब माजरा बताते हैं। ये तो बहुत फिक्र की बात है। इस तरह तो हमारे माल के साथ साथ हमारे बच्चे भी महफूज नहीं हैं। क्या आप सब लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट जमा करवाई है? नहीं वडेरे साहब, हम क्या खाक रिपोर्ट जमा करवाएं? थाने वाला इंस्पेक्टर तो हमारी कोई बात नहीं सुनता। अच्छा तो ये बात है, तुम चलो मेरे साथ थाने। फिर गांव वाले सब थाने पहुंच जाते हैं। उस वक्त थाने में मीठे नामी पुलिस इंस्पेक्टर की ड्यूटी होती है। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने जो यहाँ आ गए। मीठे की पकड़ से आज तक कोई मुजरिम नहीं बचा। अरे इंस्पेक्टर साहब बस करो, अभी तक आपसे चोर तो पकड़े नहीं गए तो बचेंगे कहाँ से? नहीं, शायद आप लोगों को मेरी काबिलियत का इल्म नहीं है। जो डॉन 12 मुल्कों की पकड़ में नहीं आ रहा था, मैंने उसे पकड़वाया है। अरे वाह इंस्पेक्टर साहब, ये तो हमारी खुशनसीबी है जो हम आप जैसे ऑफिसर के साथ काम कर रहे हैं। जी हाँ, मुझे बराक ओबामा का फोन आया था कि मीठे बेटा हमारे मुल्क में आओ, हमारी पुलिस को चोर पकड़ने की ट्रेनिंग दो और हम आपके खाने पीने और रिहाइश का सारा खर्चा उठाएंगे। अरे वाह साहब, फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा बराक ओबामा मेरी मामा नहीं मानेगी, मैं अपनी मामा की आंखों का तारा हूँ। फिर बराक ओबामा अंकल फोन पर जोर जोर से रोने लग गए और मैंने उन्हें रोता छोड़कर मोबाइल फोन बंद कर दिया। इंस्पेक्टर साहब इतनी लंबी लंबी ना छोड़ो, आप चोर को पकड़ो, उसने नाक में बहुत दम किया हुआ है। उस्ताद चावलों का दम तो सुना है, ये नाक का दम पहली बार सुन रहा हो। मुंशी ये वो दम है जो यकदम होता है। खैर आप सब लोग जाएं, हम जल्द उसे पकड़ लेंगे। बस फिर वो वहाँ से चले जाते हैं तो मुंशी कहता है, बेटे उस्ताद लोगों को बहुत शक हो गया है, अब कुछ करना पड़ेगा। कुछ तो हम बाद में करेंगे। मुझे तो इस बात का गुस्सा है कि कल उन्होंने सोने का हार चोरी किया और मुझे मेरा हिस्सा अभी तक नहीं पहुंचाया। साहब मुझे तो लगता है वो सारा माल खुद ही घपट करने के चक्करों में है। मीठा इंस्पेक्टर ऐसा नहीं होने देगा, तो गाड़ी निकाल, उनके पास चलते हैं। फिर वो दोनों गाड़ी में बैठकर उस चोर के अड्डे पर पहुंचते हैं। हाँ मीठे, खैर से आए हो? राणा साहब बहुत अफसोस की बात है, कल रात आपने सोने का हार चोरी किया और मुझे मेरा हिस्सा अभी तक नहीं भेजा। बेटे तुझे तेरा हिस्सा कब नहीं मिला? हार बेचेगी तो तेरा हिस्सा तुझे पहुंचा देंगे ना। ओए यार, मैं तो ऐसे ही खामखा में परेशान हो रहा था। अच्छा राणा साहब, आप लोग अभी कुछ दिन चोरी न करो, लोगों को शक हो गया है। आज पूरे गांव वाले आए थे थाने में, बहुत गुस्से में थे। बेटे हमें ये बातें न सिखा, चोरी नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? और तू एक काम कर, किसी भी गांव के लड़के को पकड़ के जेल में डाल दे और गांव वालों को दिखा दे कि हमने एक साथी पकड़ लिया है, बाकी भी पकड़े जाएंगे। अरे वाह राणा साहब, क्या कमाल का आइडिया दिया है आपने। मैं आज ही कोई बकरा पकड़ता हूँ, बस आप मेरा हिस्सा टाइम पर पहुँचा देना। ठीक है, अब जाओ यहाँ से। फिर वो वहाँ से चल पड़ते हैं तो मुंशी कहता है, उस्ताद लड़के को बंद कहाँ करेंगे? लॉकर की चाबी तो खराब है, वो पहले ठीक करवा लो। हाँ ठीक है मुंशी, किसी चाबी वाले के पास चलो। फिर वो बिट्टू नामी चाबी मेकर से चाबी ठीक करवाने पहुंच जाते हैं और कुछ देर में चाबी तैयार हो जाती है। इंस्पेक्टर साहब चाबी तैयार हो गई है, 50 रुपए दे दो। क्या 50 रुपए? और तुझे अकल है कि नहीं? पुलिस से पैसे मांगता है। मुंशी डाल इसे गाड़ी में, इसे थाने लेकर चलते हैं। भाई साहब ऐसा मत करे, मैं एक बहुत गरीब इंसान हूँ, मेरे घर में सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ है और हमारा कोई कमाने वाला नहीं है। फिर तो और अच्छी बात है, तेरे ऊपर चोरी
का पर्चा देना ज्यादा आसान होगा। फिर वो उसे गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले चलते हैं। बिट्टू उनकी बहुत मिन्नत करता है लेकिन वो उसकी एक बात नहीं सुनते और जेल में बंद कर देते हैं। जब ये बात बिट्टू की माँ को पता चलती है तो वो रोती हुई पुलिस के पास पहुँच जाती है। इंस्पेक्टर साहब आपने मेरे बेटे को क्यों बंद कर दिया है? इसका क्या कसूर है? ओ अम्मा जरा आराम से, तेरा बेटा कोई मासूम नहीं है, रोज रात को लोगों के घरों से चोरियां करता है। इंस्पेक्टर साहब आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी, मेरा बेटा तो चाबियों का काम करता है। इंस्पेक्टर साहब इसे छोड़ दो। ओ अम्मा बस कर, हमें सब पता है, दिन में चाबी और रात को लोगों के घरों से चोरियां करता है। अभी जान पुलिस इंस्पेक्टर झूठ बोल रहा है। ओए चुप कर वरना अंदर आकर तुझे लित्तर लगाऊंगा। मुंशी तो बस गांव वालों को बुला कि हमने चोर पकड़ लिया है। ठीक है उस्ताद, अभी लेकर आता हूँ। फिर वो बिट्टू की माँ को बाहर निकाल देते हैं और मुंशी सब गांव वालों को ले आता है। अच्छा तो ये रात को हमारे घरों से चोरियां करता है। हाँ यही चोरियां करता है, देखा नहीं चोरी का माल खा खा कर इसका पेट कितना मोटा हुआ है। बिट्टू उन सबको यकीन दिलाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन कोई उसकी बात का यकीन नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। रात होती है तो बिट्टू की माँ रो रो कर अल्लाह से दुआएं करती है। वहाँ थाने में पुलिस वाला बैठा होता है कि उसी चोर का फोन आता है और वो रात को वडेरे के घर चोरी करने का प्लान मीठे को बताते हैं। बिट्टू उनकी सारी बातें सुन लेता है। अच्छा तो ये चोरों के साथ मिला हुआ है। ओए चाबी मेकर, मैं आज तेरे साथ रहूंगा, कहीं तू जेल का ताला ही ना खोल ले, कल हम तुझे बड़ी जेल में मुंतकिल कर देंगे। फिर मीठा बिट्टू के पास बैठ जाता है और कुछ देर बाद उसे नींद आ जाती है तो अचानक मीठे की जेब से चाबी बाहर निकलती है। बिट्टू वो चाबी निकालता है और जेल खोल लेता है और जल्दी से वडेरे के घर जाता है और उसे सारी बातें बताता है। मैं कैसे मान लूं कि तुम सच कह रहे हो? वडेरे साहब जब आपके घर चोर आएंगे तो आपको खुद यकीन आ जाएगा। ये कहकर बिट्टू वहाँ से चला जाता है और वापस पुलिस स्टेशन पहुँच जाता है तो मीठा अभी तक सो रहा होता है। बिट्टू वापस जेल के अंदर चला जाता है। कुछ ही देर बाद मीठे की आंख खुल जाती है। वो बिट्टू को देखता है और वापस सो जाता है। वहाँ वडेरा अपने बंदों को दरख्त के पीछे छुपा देता है। कुछ ही देर में वो चोर चोरी करने आता है। वडेरे के बंदे बाहर निकलकर उसे पकड़ लेते हैं और उसे थाने ले जाते हैं। मीठे उठ, देख कौन आया है। चोर भाई आप कैसे पकड़े गए? मीठे इसे हमने पकड़ा है, ये असल चोर है और जिसे तूने अंदर बंद किया है वो चोर नहीं है। अच्छा भाई साहब मैं इस चोर को अंदर बंद करता हूँ अभी। मीठे अब तू इसके साथ अंदर जाएगा, मैंने SHO से बात कर ली है, तू आज से जॉब से फारिग हुआ। फिर वो बिट्टू को निकाल कर मीठे की खूब दुर्गत बनाते हैं कि उसे नानी याद आ जाती है। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।